नमस्कार, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत आपका नारी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। आज नवमी का दिन है और इसके साथ ही विसर्जन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। हवन पूजन के बाद गाजे बाजे के साथ शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। वहीं इसके चलते पुलिस ने माहौल पर कड़ी नजर रखना भी शुरू कर दिया है। सीसीटीवी कैमरे जुलूस स्थलों से लेकर संवेदनशील इलाकों में लगाए गए हैं। पुलिस विभाग की तरफ से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आइए दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के इंतजामों का जायजा लेते हैं। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। तो 9 दिन धूमधाम से मना दुर्गा उत्सव और उसके बाद अब विसर्जन की तैयारियां। और विसर्जन की तैयारियों के लिए भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों से लेकर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था, जिसके तहत ये माना जा सकता है या उम्मीद की जा सकती है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। और साथ ही घाटों पर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और वो जरूरी भी है। देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लापरवाहियों की वजह से भी या कुछ लोगों की मनमानी की वजह से भी जो घटनाएं हैं वो घटी हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं ना घटें, किसी तरह की अनहोनी ना हो या कोई माहौल खराब करने जैसी मंशा रखने वाले लोग उन पर पैनी नजर रहे, तो तमाम चीजों से बचा जा सकता है और मंगलमय ये पूरा दुर्गा उत्सव हो सकता है। तो विसर्जन की तैयारियां घाटों से लेकर तमाम जगहों पर हैं और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए भी निगरानी पुख्ता रखी जा रही है, पूरी रखी जा रही है। तो दुर्गा विसर्जन की तैयारियां तमाम जगहों पर चल रही हैं। और इसके साथ ही देखिए, दुर्गा विसर्जन के साथ ही कई जगहों पर दशहरे के दिन भी दुर्गा विसर्जन किया जाता है। कई जगहों पर दशहरे के दूसरे दिन भी दुर्गा विसर्जन किया जाता है। तो तमाम तरह की व्यवस्थाओं को इन 3-4 दिन प्रशासन को पुख्ता रखना होगा। यानी चुनौतियां इसके साथ ये भी हैं कि सुरक्षा के साथ साथ ऐसे असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जाए जो माहौल ना खराब करें। तो विसर्जन घाटों पर पुलिस की तैनाती है, गोताखोरों की टीमें भी तैनात हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो गोताखोर तमाम उन चीजों को पहले ही
किसी भी अप्रिय घटना को रोक सकें। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन प्रदेश में आज कल शुरू हो जाएगा और हमने देखा गणेश विसर्जन के दौरान भी पुलिस ने व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा था। जिसके चलते किसी भी घटना से बचा जा सका। गणेश विसर्जन भी आपने देखा था कि बहुत ही सुगम रहा, क्योंकि किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई, किसी भी तरह का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। और उसी की तर्ज पर देखिए अब दुर्गा विसर्जन भी आराम से हो जाए, किसी तरह की कोई विवाद ना हो। इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो प्रशासन है व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है, और जरूरी भी है विशेष तौर पर यह ध्यान रखा जाए कि आम जनमानस को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। और जैसे हमने गणेश विसर्जन में तमाम नियमों का पालन किया, प्रशासन का साथ दिया, तो इन तमाम बातों का इस बार भी हम ध्यान रखें और किसी भी तरह की व्यवस्थाओं को बिगड़ने ना दें। और चलिए हम पहले रुक करेंगे सीतापुर का। जैसे कि हमने शुरुआती दौर पे भी जिक्र किया, अलग अलग राज्यों से हम आपको वहां की तैयारियों के बारे में बताएंगे। तो कुलदीप हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्थाएं दुर्गा विसर्जन को लेकर की गई हैं? बड़ी बड़ी झांकियां हैं, कई जगहों पर हमने देखा है कि अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, घाटों पर पुलिस की तैनाती है, तमाम व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। इसके अलावा गोताखोरों की भी तैनाती और ट्रैफिक को लेकर भी प्रशासन ने कमर कसी हुई है। आपके क्षेत्र में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ बदलाव किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से? जी देखिए पारुल जी, आपको बता दूं, सीतापुर शहर के मोहल्ला दुर्गापुर जो पड़ता है, ये गोपाल घाट पड़ता है, जहाँ पे मूर्ति विसर्जन होती है। जो मूर्ति विसर्जन यहाँ पे दुर्गा मूर्ति विसर्जन होगी, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ में मौजूद है इस वक्त। और पब्लिक की बात की जाए, पब्लिक भी इस वक्त यहाँ मौजूद है। और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, हर तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए, पुलिस तरीके से कल जैसे कि पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी लगातार ट्रैफिक जैसे हालात को देखते हुए लगातार इस यहाँ पे कल आए थे, उसको देखा भी था। यहाँ पे किसी प्रकार की ऐसी कोई ट्रैफिक व्यवस्था और जहाँ पे जाम लगने वाली कोई नहीं है। और तो जिस मेन हाईवे की बात की जाए, जिस रोड से मूर्ति आएगी मूर्ति, और उस वहाँ पे चाक चौबंद किया गया, पुलिस लगाई गई, वहाँ पे सुरक्षा कर्मी अधिक से ज्यादा लगाए गए, कई थाना इंचार्ज भी है, कई चौकी इंचार्ज भी है, और पीएससी भी है। लगातार कहीं ना कहीं सिपाहियों की भी तैनाती की गई है। और साथ साथ इसमें अंडर ट्रेनिंग आईपीएस भी है विनायक घोषले जी, और साथ साथ एसपी साहब भी इस तरीके से नजर बनाए रखे हुए। पारुल जी बिल्कुल, लेकिन कई जगहों पर छोटी बड़ी झांकियां भी हैं, तो विसर्जन किस तरीके से किया जाएगा? छोटी झांकियों का और बड़ी झांकियों का, और बड़ी झांकियां हैं तो उनको लेकर क्या जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं और किस तरह के नियम बताए गए हैं? देखिए पारुल जी, जो छोटी मूर्तियां वो इस गड्ढे में वो किया जाएगा विसर्जन, और बड़ी जो है मूर्तियां वो नदी में विसर्जन की जाएगी। जो नदी बोली जाती है सराय नदी, सराय नदी, इसमें 4 से 3 गोताखोर होंगे, जिसमें वो स्वयं ले जाके अंदर विसर्जन करेंगे। और सुरक्षा कर्मी भी आसपास इस इर्द गिर्द में रहेंगे, और यहीं से लगभग ले जाएंगे, यहाँ से मूर्ति उतारेंगे और नदी में प्रवाह करेंगे। और इस तरीके से आसपास जो लोग आपके मौजूद हैं वहां उनसे पूछिए व्यवस्था साफ सफाई को लेकर कैसे की गई है, क्योंकि नदी का पानी खराब ना हो, और इसके साथ ही जो साफ सफाई है, क्योंकि दुर्गा विसर्जन के दौरान जो 9 दिन सामग्री उपयोग की गई है उसका भी विसर्जन किया जाता है, तो पानी खराब ना हो और उसके साथ सुगम तरीके से दुर्गा विसर्जन हो सके। क्योंकि कुंड जो आप दिखा रहे हैं मुझे, जो बनाया गया है छोटी मूर्तियों के लिए, वो साफ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जो पारुल जी, ये तो बात सही है। इसमें जो कि पहले से कुछ मूर्तियां आके विसर्जन की गई, उसी में जो पूजा पाठ की विसर्जन वाला जो सामान होता है उसी में इस कुंड में प्रवाह किया गया। उसके बाद अब बात
की जाती है, जिसको कहीं ना कहीं अब नदी की बात की जाए वो भी साफ सुथरा अभी कराई गई थी, और इसमें पूरा नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ ठीक से है, पूरा इस तरीके से लगाया गया था जी। ठीक है, लौट रही हूँ। जरा आप आसपास जो लोग आपके मौजूद हैं, किसकी जिम्मेदारी है सफाई व्यवस्था की, उनसे बात करके रखिए। मैं लौटूंगी आपके पास ताकि हम अगले सवाल का जवाब आपसे ले सकें। लौटूंगी आपके पास। और चलिए अब राजधानी भोपाल की तरफ हम रुक कर रहे हैं। छोटी बड़ी सभी तरह की झांकियां यहां पर हमने देखी हैं, और ट्रैफिक रूट के साथ साथ किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया, चाहे राजधानी भोपाल हो, अलग अलग स्टेट्स में हम देखते हैं कि दुर्गा विसर्जन 3-4 दिन तक किया जाता है। तो इन 3-4 दिन तक ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों, इस बात का प्रशासन को भी ख्याल रखना। और चुनौती बड़ी होगी क्योंकि बड़ी मूर्तियां हैं विसर्जन के लिए। हमने देखा था कि आपने भी उन तस्वीरों को दिखाया था रिजवान, जब गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए क्रेन से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। बताइए क्या जानकारी। दो घाटों पर सबसे बड़ी व्यवस्था लगती है, खटलापुरा घाट और प्रेमपुरा घाट पर। खास तौर से ये रानी कमलापति ब्रिज है, उसके पास एक घाट है, ये भी काफी बड़ा घाट बताया जाता है। और यहाँ पर छोटी से बड़ी मूर्तियां जो है यहाँ पर उनका विसर्जन होता है, और परसों से जो है विसर्जन का दौर जो है वो शुरू होगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें, करीब 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर तैनात जो है किए जाएंगे। साफ तौर से सुरक्षा व्यवस्था को इंतजाम की बात करें, ड्रोन कैमरे से जो है यहाँ पर नजर रखी जाएगी। चल समारोह के दौरान जो है, जो विसर्जन के लिए जब मूर्तियां आएंगी उस दौरान भी जो है कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों एक बड़ी घटना राजधानी भोपाल में सामने आई थी, जिसके बाद जो है अब भोपाल पुलिस अलर्ट है। क्योंकि हरिनाचारी मिश्र जो भोपाल पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने भी जो है अधिकारियों के साथ बैठक ली और बैठक में जो है दिशा निर्देश दिए हैं। साफ तौर से जो बड़ी मूर्तियां हैं उनको क्रेन से जो है उनका विसर्जन किया जाएगा, क्योंकि कुछ साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था राजधानी भोपाल में खटलापुरा घाट पर, जहां 11 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से ये निर्णय लिया गया, जिला प्रशासन की टीम ने, नगर निगम की टीम ने और जो पुलिस की टीम है, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो बड़ी मूर्तियां हैं उनको क्रेन से जो है विसर्जन किया जाएगा। यहाँ पर मशीन क्रेन से जो है लगाई गई है विसर्जन के लिए, और सभी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर दुरुस्त जो है रहेंगी। जैसे अगर नगर निगम की टीम की बात करें तो वो भी जो है, जो अधिकारी हैं वो समय समय पर आकर जायजा ले रहे हैं। हालांकि दौर जो है मूर्ति विसर्जन का शुरू हो चुका है, जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं, और धीरे धीरे जो है मूर्ति विसर्जन का जो दौर है वो लगातार शुरू हो चुका है। जो बेसिक चीजें हैं, यानी जैसे फूल हुआ, और जो नारियल हुए, और जो अगरबत्ती के पाउच हुए, और जो भी सामग्री जो वेस्टेज है उसको जो है अंदर फेंकने की यहाँ पर इजाजत नहीं है। उनको जो है अलग से व्यवस्था बनाई गई है, छोटा कुंड यहाँ पर बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है उस पर जो है अंदर जाने की किसी भी समिति के किसी भी व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है। और तमाम जो बैरिकेडिंग जो है यहाँ पर की गई है, वो बैरिकेड के अंदर जो है किसी को आने की इजाजत नहीं है। ये पूरी जो मशीन है जिसपे बड़ी जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर जो है विसर्जन की जाएंगी। हालांकि ये लोग कोशिश भी कर रहे हैं उसको चलाने की, और ये देखिए किस तरीके से ये मशीन जो है चल रही है। और यहाँ पर जो है यहाँ से ये मशीन जो है शुरू होगी, और एंड जो है उसका तालाब के किनारे रखा गया है। उसी वक्त जो है वहां पर जो है मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। तमाम जो है इसको चलाने वाले भी मौजूद हैं, और जो निगम में कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इसकी अलग से ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जा रही है। कुछ बच्चियां हैं और जो परिवार के जो लोग हैं, जो इन्होंने घर में जो है मूर्तियां बिठाकर रखी थी, वो अब यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर उनका विसर्जन किया जा रहा है। साफ तौर से पुलिस के इंतजाम की अगर बात करें, 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तमाम जगहों पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, और खुद जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हरिनाचारी मिश्र हों या तमाम डीसीपी जो, वो लगातार जो है बैठक ले रहा है। थाना स्तर पर भी जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहा है, और जो कैमरे लगाने की सबसे ज्यादा हिदायत इस बार दी जा रही है। जी बिल्कुल, ट्रैफिक व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, और उसके साथ ही आप देखिए जैसे रिजवान हमें बता भी रहे हैं कि तमाम जगहों पर चाक चौबंद व्यवस्था है। पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए तमाम क्रेन की तैयारी है, और साथ ही आप बता रहे हैं गोताखोरों के भी वहां पे तैनाती की खबर है। इसके साथ ही क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है रिजवान, उसके मुताबिक जो लोग हैं
वहां पर किसी तरह के ऐसे तत्व न पाए जाएं या ऐसे मंशा रखने वाले लोग ना हो जो माहौल खराब करने की कोशिश करें। उनको देखने के लिए या उनका चयन करने के लिए पुलिस के क्या इंतजाम है? क्योंकि कई अभी हाल ही में जो खबर कई बार सामने आई थे, कुछ वीडियोस आए थे कि कई थाना क्षेत्रों में जो सिविल ड्रेस है उसमें जो पुलिस वाले हैं वो लोगों के बीच में मौजूद थे ताकि उनके मंसूबों को समझा जा सके। तो कई सारी चुनौतियां ये भी होंगी कि कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, उसके लिए कोई प्लान्स हैं पुलिस के? बिल्कुल। थोड़ी देर पहले ही भोपाल पुलिस कमिश्नर जो हरिनारायण मिश्र हैं, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक ली है और बैठक में ये साफ तौर से दिशा निर्देश दिए हैं सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाए और जो सक्रिय बदमाश हैं जो इससे पहले इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं या कुछ आपत्तिजनक पोस्ट डाल चुके हैं उन पर नजर रखी जाए। हमारे साथ नगर निगम के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ी व्यवस्था जो है यहाँ पर लगाई गई है, क्रेन से भी मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। कितना बल लगाया गया है और क्या कुछ व्यवस्था है और कितने दिन विसर्जन चलने वाला है? ये लगभग 2 दिन विसर्जन चलता है और बल पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है और किसी भी असामाजिक तत्व को यहाँ घुसने की इजाजत नहीं है। पुलिस बल की अगर बात करें, कितना पुलिस बल है और कितनी लगभग मूर्तियां यहाँ पर आती हैं? छोटा कुंड यहाँ पर बनाया गया है। मूर्तियां तो लगभग 4-5 हजार के करीब आती है यहाँ पर। पुलिस बल जो है पर्याप्त है। साफ तौर से 4 से 5 हजार जो है यहाँ पर मूर्तियां आती हैं, ऐसा जो नगर निगम के अधिकारी है उनका कहना है। हालांकि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो चप्पे चप्पे पे अपनी जैसे नजर बनाए हुए। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा जो ये मशीन है, जो क्रेन वाली जो मशीन है वो यहाँ पर रखी गई है और उससे पीछे जो है छोटा एक पुल बनाया गया है, यानी तालाब के अंदर ही जो है बांसों से जो है बैरिकेडिंग की गई है। जो कम पानी है जहाँ पर, वहाँ पर छोटी जो मूर्तियां हैं उनको वहाँ पर विसर्जन किया जाएगा। करीब बताया जा रहा है 100 से 150 के करीब जो है इसी घाट पर जो है कर्मचारी जो है नगर निगम के लगे हुए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हर थाना स्तर पर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। सीधा कंट्रोल रूम में जो कैमरे लगाए हैं वहाँ उनका प्रसारण हो रहा है और वहाँ पर जो है लोग बैठे हुए हैं नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी चीज की जो है लापरवाही ना हो और कोताही बरती ना जा सके। जो कमिश्नर है, भोपाल कमिश्नर, उन्होंने कहा है सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है क्योंकि हम देखते हैं कई लोग सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाल देते हैं या कुछ विवादित बयान डाल देते हैं जहाँ से माहौल खराब होने की संभावना होती है। दूसरी तरफ अगर ट्रैफिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बड़े वाहनों को जो है प्रतिबंध जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रखा गया है। जब विसर्जन होगा जिस टाइम, उस समय जो है भारी जो वाहन है उस रूट पर जो है भारी वाहन प्रतिबंध रहेंगे। अगर आते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने जो है पहले ही अपना रोड जो मैप है वो जारी कर दिया है और भारी वाहनों पर जो है प्रतिबंध लगाया है। जी बिल्कुल, आज से ही बता दिया गया है कि किस रूट से आपको निकलना है, किस रूट से नहीं निकलना है। दशहरे को लेकर भी इस तरह की व्यवस्थाएं जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी तरफ से की गई है। उसके साथ साथ कहां से आपको नहीं जाना है ये भी बताया गया है। तो जब भी आप घरों से निकलें, खासतौर पर रात के समय पर, क्योंकि देखिए त्योहारों का समय है और त्योहारों के समय पर सभी लोग घरों से निकलकर चाहे वो झांकियां देखने के लिए जाते हों या फिर दशहरा देखने के लिए जाते हों, इन्हें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपको ट्रैफिक मिलेगा, भीड़ मिलेगी, लेकिन कुछ रास्ते आपको बताए गए हैं, उनका चयन करते हुए आपको वहां से निकलना है। और उसके अलावा भी आप डे टाइम में भी निकल रहे हैं तो कुछ चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखें ताकि आम जनमानस को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मैं लौटूंगी रिजवान आपके पास। कुलदीप की तरफ वापस चलते हैं। कुलदीप, मैंने व्यवस्थाओं का जिक्र किया और साथ ही साथ साफ सफाई का जिक्र किया, क्या वहां पर व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं साफ सफाई को लेकर? देखिए पारुल जी, साफ व्यवस्था की बात की जाए, नगर पालिका प्रशासन लगातार अपने लगे हुए हैं, उनके कर्मचारी भी लगाए गए हैं। लगातार सफाई की बात की जाए, सफाई जहाँ पे मूर्ति विसर्जन होना है वहां तक पूरी चूना और झाड़ू लगाकर साफ सुथरा कर दिया गया। उसके बाद कोई यहाँ पे कोई ऐसी गंदगी और किस प्रकार के कोई हालात उस तरीके से नहीं है और नगर पालिका प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। किसी प्रकार ऐसी कोई लापरवाही मिलती है उन पर गाज भी गिर सकती है। पारुल जी बिल्कुल, तो प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जगहों पर आप देखिए कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। विसर्जन जुलूस से लेकर घाटों तक पे प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और कुछ गाइडलाइंस भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या फिर जो
झांकी संचालक हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, आयोजनकर्ता हैं, उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस अलग अलग जगहों पर जारी की गई हैं। और जैसे कि मैंने जिक्र किया कि विसर्जन जुलूस जो निकलेगा उसमें भी किस तरीके का विशेष तौर पर पुलिस को तैनाती रखनी है, नज़र बनाए रखनी है, क्योंकि यहाँ कुछ अगर माहौल ख़राब हुआ तो पूरा ये जो उत्सव है इस पर भंग पड़ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है, और पुलिस के सामने चुनौतियाँ भी हैं, क्योंकि आप देखिए अलग अलग जगहों पर, आप किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, सभी जगहों पर स्थिति यह है कि झांकियाँ अलग अलग जगहों से निकलती हैं, पुलिस के पास अमला उतना है और उनकी जो नजरें हैं वो तमाम जगहों पर उन्हें रखनी पड़ेंगी। आइए जया हमारी सहयोगी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रही हैं। जया, अलग अलग जगहों पर झांकियां विसर्जन आज से कल से शुरू हो जाएगा। कई जगहों पर दशहरे पे भी होता है, दशहरे के दूसरे दिन भी होता है, कई जगहों पर नवमीं पर भी शुरू हो जाता है। तो आप किस तरह की व्यवस्थाएं सुरक्षा के लिहाज से की गई हैं, विसर्जन जुलूस हो या फिर ट्रैफिक की बात की जाए, उसके साथ ही घाट वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी जया। देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेके लगातार जिस तरीके से लखनऊ पुलिस है वो सख्त है, और खासतौर पे मैं घूम सकती हूँ। हालांकि आज बहुत कम लोग हैं, मुश्किल से ही इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं जो मूर्ति विसर्जन करने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल कल का ही तिथि जो बताया जा रहा है कि वो कल ही आएंगे विसर्जन करने के। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, गोमती तट का है। फिलहाल जो नदी है इसमें विसर्जित किसी तरीके की प्रतिमा को नहीं करना है। हाँ, कुछ पूजन सामग्री है उसको आप विसर्जित यहाँ पे कर सकती हैं, लेकिन प्रतिमा को सख्ती से मना है। और फिलहाल ये जो प्रांगण देखनी है, बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ पे 3 गड्ढे बनाए गए हैं पारुल, जिसमें एक गड्ढे जो है वो बंगाली जो समुदाय है उनके लिए बनाया गया है, और 2 गड्ढे हैं जो आम लोग जो आते हैं वहां पे प्रतिमा का विसर्जन कर लेते हैं। मूर्ति के साइड से भी गड्ढा बनाया गया, जिसका दुर्गा का प्रतिमा माता जी का बड़ा है, तो वो वहां पे विसर्जन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पीएससी है, पूरी तरीके से तैनात है, आप देख सकती है। यहाँ पे जो प्राइवेट गोताखोर है, मैं जिशान से कहूंगी, जिशान यहाँ दिखाइए। यहाँ पे प्राइवेट गोताखोर जो हमारे बगल में खड़े हैं, ये सभी लोग तैनात हैं यहाँ पे, क्योंकि सतर्कता लाजमी है कि मुख्यमंत्री भी लगातार इसको लेकर सतर्क हैं, और बरेली में के बाद से और भी हिंदी पूर्व त्योहारों में और भी सतर्कता बरती जा रही है। इनसे बातचीत करूंगी, कल कुछ तैयारी रहेगा यहाँ पे, क्या कुछ तैयारी और किस तरीके का? कल के लिए जो तैयारियां रहेंगी, तो ये तो पहले आपने कहा, ये एक सामग्री के लिए जो है गड्ढा खोदा गया है, बाकी जो 4 जो है विसर्जन के लिए हुए हैं। बाकी ये गोमती तट में तो कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी अन्य व्यक्ति भी नहीं इसमें जा सकता है, तैनात कोई भी नहीं जा सकता इसके तट पे। मतलब यहाँ से जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि जो जल है वो गंदा हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे जी। और इसके वजह से हमारी पीएससी भी है, एमडीआरएफ की टीम है, और पुलिस भी है, हमारे साथ भी है, सब लोग हमारी सहायता करते हैं। इस वजह से हम लोग सभी लोग उन्हीं की सुरक्षा में रहते हैं, और वो लोग थोड़ा हमारा सहायता करते हैं, तो इस वजह से हम लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई जो है उनके ऊपर जो है दबाव डाले रहते हैं, तो ताकि वो वहां पे ना जा पाए। प्रतिमा विसर्जन तो कल ही होगा? जी, कल नहीं होगा, परसों होगा। परसों दिन। आज का तो कुछ है नहीं, आज का कुछ नहीं। आज का कलश विसर्जन होगा। कलश विसर्जन, कलश जो होगा, कलश जो रखा जाता है घर में, जो नवरात्रि के लिए कलश रखा जाता है, वो होता है। मतलब प्रतिमा विसर्जन का कुछ भी वो नहीं है। कल से सब स्टार्ट होगा। और कुछ ऐसा जैसे कि खास हो, क्योंकि विसर्जन को लेके कई तरीके के सवाल उठते हैं कि भाई गंगा नदी गंदी हो जाती है, हानिकारक होता है, तो इस तरीके के लेकर सरकार ने भी इसके पे सख्ती बरता। और मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे बताया भी गया है कि यहाँ पे आप किसी तरीके की प्रतिमा को विसर्जित नहीं कर सकते। वजह से सफाई के लिए जो है काफी जो है नगर निगम से काफी सहयोग भी है, काफी सफाई भी हो रही है यहाँ पे। काफी लोग लगाए भी गए हैं, इसमें काफी लोग लगाए गए हैं, कम से कम 60 से 65 लोग लगाए गए हैं इसमें कंटिन्यू, मतलब निगरानी के लिए। वो साफ भी करते हैं, उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है। साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जा रहा है, पुलिस की भी पैनी नजर है। बहुत शुक्रिया जया जानकारी के लिए, आप और भी जानकारी जुटाइए जो वो बता रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो विसर्जन के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी है। कुछ आज विसर्जन शुरू होंगे, लेकिन आज बहुत ही कम तादाद में। कल और परसों ये दिन ऐसे होंगे जब आप विसर्जन की जो तादाद है वो ज्यादा बढ़ता हुआ देखेंगे, और उसी के साथ शुरू हो जाती है पुलिस की चुनौतियां। विसर्जन जुलूसों पर नजर, सीसीटीवी कैमरे से लेकर तमाम तरह की निगरानियां पुलिस की हैं। असामाजिक तत्व किसी तरह का माहौल खराब ना करें, उसके लिए भी पुलिस के पास प्लान है। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके साथ ही सुरक्षा घाटों पर भी, वहां पर आप देखिए क्रेन्स हैं, पुलिस की तैनाती है, उसके अलावा गोताखोर, और कुछ नियम भी हैं जो झांकी संचालक हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके लिए भी काफी नियम बनाए गए हैं, ताकि
किसी भी तरह की व्यवस्था ना हो। आपने देखा जो गोमती तट है वहां पर भी हमारी सहयोगी बता रही थी कि किस तरीके से जो गंदगी ना हो उसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए नियम बनाए गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जब भी ऐसी जगहों पर हो जहां भीड़ भाड़ हो वहां पर जरूरी है कि आप प्रशासन के बताए हुए नियमों का पालन करें। आप घरों से निकल रहे हैं इस बात को चेक करके निकले, कौन सा रूट डाइवर्ट किया गया है, कौन सा रूट बंद है, ताकि असुविधा का सामना आपको ना करना पड़े। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। जय माता दी।